आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपको बताएंगे भगवान लक्ष्मण के चरित्र के बारे में। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया, तब शेषनाग ने भी उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी के रूप में जन्म लिया था। लक्ष्मण जी की माता का नाम सुमित्रा था। लक्ष्मण जी को कई अन्य नामों जैसे कि लखन, सुमित्रा नंदन, सौमित्र, रामानुज के नाम से भी जाना जाता है। जब अयोध्या नरेश दशरथ के घर भगवान श्री राम का माता कौशल्या के गर्भ से जन्म हुआ, तब लक्ष्मण जी ने दशरथ की तीसरी पत्नी माता सुमित्रा के गर्भ से जन्म लिया। माता सुमित्रा के 2 बच्चे हुए थे, जिनमें लक्ष्मण जी बड़े थे तथा शत्रुघ्न जी छोटे। वे भगवान राम के छोटे भाई थे। इनकी पत्नी उर्मिला थी, जो कि माता सीता की छोटी बहन थी। इन दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण जी में अपार प्रेम था। उन्होंने श्री राम माता सीता के साथ 14 वर्षों का वनवास भोगा था। माता कौशल्या और माता कैकेयी इनकी सौतेली माता थी। रामायण की कथा के अनुसार इनके लिए श्री राम ही माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही इनका मुख्य धर्म था। जब भगवान श्री राम वनवास के लिए गए, तब उनके साथ माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण जी भी साथ थे। वनवास के दौरान लक्ष्मण जी ने अपने भाई श्री राम और माता सीता की 14 वर्षों तक निस्वार्थ सेवा की थी। रामायण के अनुसार जब प्रभु श्री राम और माता सीता अपनी झोपड़ी में आराम करते, तब लक्ष्मण झोपड़ी के बाहर पहरा देते। लक्ष्मण जी ने अपनी नींद का त्याग कर दिया था और 14 वर्ष तक बिना सोए रहे। इसके लिए लक्ष्मण जी ने नींद की देवी निंद्रा देवी से वरदान मांगा कि पूरे वनवास के 14 वर्षों तक उन्हें नींद नहीं आए। नींद की देवी ने लक्ष्मण जी के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि लक्ष्मण जी के बदले उनकी पत्नी उर्मिला को 14 वर्षों तक सोना होगा। इसी कारण लक्ष्मण जी के बदले उनकी पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक राजभवन में सोती रही। अपने वनवास के अंतिम वर्ष में लक्ष्मण श्री राम व माता सीता के साथ पंचवटी के वनों में रह रहे थे। वहाँ एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने श्री राम और लक्ष्मण जी को देखा। शूर्पणखा अपनी सुंदर नाक के लिए प्रसिद्ध थी। श्री राम के रूप से मोहित होकर शूर्पणखा ने उन्हें अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए उकसाने की कोशिश की। जब श्री राम ने उसे अस्वीकार कर दिया, तो उसने लक्ष्मण जी के साथ भी यही प्रयास किया और उन्होंने भी उसे अस्वीकार कर दिया। अस्वीकृति से क्रोधित होकर शूर्पणखा ने माता सीता पर हमला कर दिया। बचाव में लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई और उसने अपना बदला लेने के लिए कहा। श्री राम और लक्ष्मण से शूर्पणखा का प्रतिशोध लेने के लिए रावण ने अपने चाचा मारीच से श्री राम और लक्ष्मण जी को जंगल में ले जाने के लिए कहा। मारीच को रूप बदलने का वरदान था और वह सुनहरे हिरण के रूप में बदल गया। माता सीता के अनुरोध पर श्री राम हिरण के पीछे गए। जंगल के बीहड़ से मरीच राम जी की आवाज में लक्ष्मण जी का नाम लेकर चिल्लाने लगा। यह सुनकर सीता माता घबरा गई और लक्ष्मण जी से जाकर श्री राम को देखने का आग्रह किया। कुटिया से निकलने से पहले लक्ष्मण जी ने अपने बाण से मंत्र उच्चारण करते हुए कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच दी। लक्ष्मण जी ने माता सीता को सूचित किया कि कोई भी इस रेखा से आगे नहीं जा सकता है और जब तक वे वापस नहीं आते, वह इसे पार नहीं करेंगी। इस रेखा को लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है। जब रावण माता सीता को ले गए, तो उन्होंने मार्गदर्शन के लिए अपने आभूषणों को जमीन पर फेंक दिया ताकि भगवान राम उन्हें खोज सके। जब श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज कर रहे थे, तभी श्री राम को उनके कुछ आभूषण मिले। वह आभूषण श्री राम ने पहचान के लिए लक्ष्मण जी को दिखाए। इस पर लक्ष्मण जी मौन रहे और उत्तर दिया कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी माता सीता के दर्शन नहीं किए। मैंने सिर्फ उनके चरण कमलों को देखा है और इसी तरह उन्होंने सिर्फ नूपुर को ही पसंद किया है। ऐसी थी प्रतिबंध, ऐसा था सम्मान। रामायण में यह लिखित है कि जिसमें लंकापति रावण और उनके पुत्र मेघनाद भी थे।
मेघनाद का एक नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उनको पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। श्री राम और रावण के भीषण युद्ध में लक्ष्मण जी ने रावण के पुत्र मेघनाद का वध किया था, क्योंकि रावण के पुत्र मेघनाद को वरदान प्राप्त था कि 12 वर्षों तक लगातार जागने वाला इंसान और कभी किसी महिला का चेहरा नहीं देखा हो। हालांकि लक्ष्मण श्री राम और माता सीता के साथ रह रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी माता सीता का चेहरा नहीं देखा। वह हमेशा उनके चरणों को देखते थे। ऐसा करने वाला ही मेघनाद का वध कर पाएगा। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि ये उदाहरण हमें दिए गए हैं ताकि हम भी अपने जीवन में अपना व्यवसाय बना सके। हमें उन आदर्शों के अनुसार जीना चाहिए जो हमारे मार्गदर्शन के लिए मनुष्यों के रूप में आए देवताओं ने हमें दिए थे।